हेलो एवरीवन। आज हम एक पोएम का नरेशन करेंगे एंड उस पोएम का नाम है ध्वनि। ध्वनि एक हिंदी शब्द है जिसे इंग्लिश में कहते हैं साउंड। उसी पे ये पोएम है। लेट्स स्टार्ट। ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उत्साहवर्धक कविता है, जिसे सुन के हम सब के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हम सब अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं। कविता में कवि ने मानव के मन में वसंत के आगमन की बात करी है। इस कविता में जो हमारे कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने वसंत ऋतु आने के बाद एक इंसान के अंदर कैसे कैसे विचार आते हैं और कैसे कैसे उसका मन उत्साह से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, उसी के बारे में बात करी है। ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो हमने पिक्चर लगाई है, वो पिक्चर श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे बढ़ते हैं। ये आप सबके सामने स्क्रीन पे वसंत ऋतु हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है और अच्छे अच्छे ख्याल मन में आने लगते हैं। फूलों को देखकर तो सबके मन में अच्छे ही ख्याल आते हैं, नहीं? और फिर जब अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं तो सारा दिन मन अच्छा रहता है और कुछ अच्छा करने का भी मन करता है। तो उसी फीलिंग पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे लिए एक कविता लिखी। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु के आने से अभी प्रकृति की सुंदरता नष्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो मेरा शब्द का उपयोग किया गया है वो कवि ने प्रकृति के लिए किया है। तो आप उसे इस तरीके से समझें कि यहाँ पे ये जो कविता बोल रही है वो कोई इंसान नहीं है, वो साक्षात प्रकृति है, ये धरती है। तो वही इस कविता को बोल रही है। तो फिर से रीड करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो वसंत ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है और वसंत आने से वन उपवन में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता फैली है। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते निकले हैं और उन पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते निकल गए हैं और उन पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं। और जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते हैं, स्वप्न मृदुल कर, या उनमें आलस्य सा प्रतीत होता है, तो प्रकृति सोई हुई कलियों को स्पर्श करती होगी और जैसे ही प्रकृति स्पर्श करेगी वैसे ही सोई कलियां जाग उठेंगी और जो नया सवेरा आएगा वह उन्हें अत्यंत मनोहर प्रतीत होगा। पुष्प पुष्प से तंद्र आलस, ललसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों को या निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वे कभी निराश नहीं होंगे और वे अपना जीवन सुख से जी पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करती है तो उसे मनचाहा लक्ष्य अवश्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत भी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हारे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत असंभव है। तो इस कविता में वसंत ऋतु के द्वारा कवि ने बहुत सारी बातें करी और वो सारी बातें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। धन्यवाद।